जय माता दी। आज 25 जुलाई 2022 और हम स्टार्ट करने लगे हैं मिशन सुकून। मिशन सुकून का एक मोटिव रहा है और काफ़ी लंबे समय से मोटिव रहा है, सिर्फ और सिर्फ सुकून देना। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक हम पहुंच पाए। और जो लोग हमसे ज्वाइन करना चाहें वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और ज़रूर हमें ज्वाइन करें। किसी भी कार्य को करते वक्त अगर इंसान अकेला कर रहा है और दूसरी तरफ उसी कार्य को करते वक्त काफ़ी सारे संगी साथियों के साथ कर रहा है, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी चाहत किसी काम को करने में हमारी हेल्प करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ मिलकर जब हम किसी काम को करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। जैसे हम हनुमान चालीसा करते हैं और दूसरी तरफ हम सामूहिक हनुमान चालीसा करते हैं। तो जब हम एक बार हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं समूह में, तो जितने लोग होते हैं ना उतने ही काउंट सबके हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो 101 लोगों ने इकट्ठा होकर जाप किया, किसी भी चीज का जाप किया, तो वो जाप 108 बार माला जरूर किया, लेकिन एक बार माला करने पर 100 101 माला का जाप पूरा हुआ, क्योंकि 101 लोग कर रहे थे। इसी प्रकार आप किसी भी जप तप को जब करते हैं, अकेले की गई साधना एक बार काउंट होगी, और जितने ज्यादा लोगों के साथ करेंगे उतनी ही ज्यादा काउंट होगी। काउंट कहाँ होनी है? ऊपर वाले की गिनती में। इस दुनिया में हमने क्या किया क्या नहीं किया ये सब नश्वर है, ये सब बेकार है, यहाँ पर सोचने वाली बात है। लेकिन वो देख ले और उसका कर्म हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरे डैडी के फ्रेंड थे ज्योतिषाचार्य जीपी पंडित जी। उनका कुछ समय पहले मुझे कॉल आया, बात बात करी और बहुत आशीर्वाद दिया, बड़े खुश हुए। तो बताया उन्होंने कि भाई मैंने तो आज रिटायरमेंट ले चुका हूँ, अब तो मैं घर पे आराम कर रहा हूँ। तो एकदम से हुआ, मैं कहा इतनी मतलब कहाँ, 40-50 साल जिस बंदे ने काम कर लिया, तो उनका आशीर्वाद मिलना है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं सोच रहा था जब भी कभी मौका मिलेगा जाके मिल कर आता हूँ। और कल उनके निधन की खबर आई, मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड। ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट रहे, मित्र रहे, संजय कपूर जी, शाम को कल 6:30 बजे वो चले गए। तो ये दो ऐसी खबरें थी जिन्होंने ये समझाया कि समय बलवान है और काल के ग्रास से कोई बच नहीं सकता। तो जितना खुश रह सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम मंत्र आहुति अपनी दे सकते हैं, तो इस दुनिया में हमने जो करने आए हैं उस यज्ञ को, उस हवन को पूरा करना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा देंगे उतना हमारा अगला जन्म अच्छा होगा। तो इसी भाव से कि जो भी आशीर्वाद हमें मिले हैं वो फलीभूत हो जाए, जो भी हमारी गलतियां हैं वो माफ़ हो जाएं, और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, आंखें बंद। 3 लंबी श्वास। तीनों श्वास पर
ट्रिनिटी का आशीर्वाद। पहला आशीर्वाद ब्रह्मा जी का, दूसरा आशीर्वाद विष्णु जी का, और तीसरा स्वयं भोलेनाथ। जैसे जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल करते वक्त स्वयं परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। एक्सेल करते वक्त हमारे शरीर से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। While inhaling, we are inhaling the blessings of Brahma ji, Vishnu ji, and Bhole Baba. Take 3 deep breaths. Inhale with the count of 10. Hold with the count of 5. And exhale the count of 15. बिल्कुल शांत मन, शांत विचार। Concentrate on your nostrils. जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वैसे वैसे आप योग निद्रा की ओर जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुन पाएंगे। लगातार मेरी आवाज पर कंसंट्रेट करते वक्त आप परम ब्रह्म परमात्मा से आशीर्वाद लेकर वापस यहीं पर दोबारा आ जाएंगे। Now it's time to chant Om. Inhale. सारा ध्यान अपने ही भीतर, अपने भीतर गहन अंधेरे की ओर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं और भी ज्यादा डार्कनेस। जितनी ज्यादा डार्कनेस आप देख रहे हैं, आप निडर उसकी गहराई में जा रहे हैं। आपके साथ लगातार कदम ताल करते हुए मैं
पल आपके साथ हूं। और इस गहराई में जाते जाते, इस गहराई में लगातार आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ से एक छोटी सी लो माटी के दिए में टिमटिमाती हुई एक छोटी सी लो concentrate on this जीवन ज्योति। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यह जीवन ज्योति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। छोटे से माटी के दिए में टिमटिमाती एक लौ, और आप बिल्कुल लो के पास पहुंच गए हैं। यह लौ आपके टेल बोन पर स्थित आपके मूलाधार चक्र पर टिमटिमा रही है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जीवन ज्योति। यह लो नीचे से हल्के नीले रंग की है। इससे ऊपर हल्का पीला रंग, उसके ऊपर गोल्डन शेड। आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस गोल्डन कलर के ऊपर ऑरेंज विद आउटलाइन ऑफ रेड। यह जीवन ज्योति धीरे धीरे बिल्कुल शांत होती हुई आपके रूट चक्रा पर लालिमा दे रही है। इट्स स्प्रेडिंग ब्राइट रेड कलर ऑन योर मूलाधार चक्र। आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की लालिमा और ऊष्मा आप अपनी जीवन ज्योति को बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। जिस प्रकार गर्मी पाकर हॉट एयर बैलून हवा में ऊपर उठ जाता है, उसी तरह यह जीवन ज्योति धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। मेरे 7 के काउंट तक यह आपके क्राउन चक्र पर आकर विराजमान हो जाएगी। 1,
दो, तीन, चार। सभी चक्रों को ऊष्मा देती हुई ऊपर उठती हुई आपकी जीवन ज्योति। 5, मां सरस्वती का आशीर्वाद देती हुई। 6, आपके त्रिनेत्रा पर दोनों भ्रुकुटी के मध्य आपकी थर्ड आई को एनर्जी देती हुई। 7, आपके क्रंग चक्र पर विराजमान होती हुई आपकी अपनी जीवन ज्योति। परम पिता परमात्मा जो कि यूनिवर्स में विराजमान है, उन्होंने हमारी इस जीवन ज्योति को दूर से देख लिया, पहचान लिया है, और अब समय है उनसे आशीर्वाद लेने का। हे परमपिता परमात्मा, अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। एक वाइट लाइट रे आशीर्वाद के रूप में यूनिवर्स से सीधा हमारे क्राउन चक्रा पर पड़ती हुई यह रोशनी इतनी तेज है कि आंखें भी चुंधिया जाए। तेज और तेज होती हुई हमारे सर से हमारे शरीर में एंटर कर रही। जैसे जैसे ये हमारे शरीर में एंटर कर रही है, वैसे वैसे हम और भी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। हमारा मस्तक, हमारा दिमाग इस सफेद रोशनी में नहा रहा है। आप देख पा रहे हैं आपके मस्तक से निकलती हुई तेज सफेद ऊर्जा। रिलीज ऑल द grudges from your head. किसी भी तरीके का कोई भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यह वाइट लाइट एक असीम सुखद अनुभव दे रही है, लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई। हमारी आंखें, नाक, कान, मुंह, गर्दन सभी को पूर्णतया ब्राइट वाइट लाइट में क्लेंस करती हुई आगे बढ़ रही है। सफेद रोशनी में आप चमक रहे हैं।
यह लाइट और आगे की ओर बढ़ती हुई आपकी गर्दन, कांधे, आपका सीना, पूरी बाजू, हाथ, उंगलियां, नाखून सभी सफेद रोशनी में चमक रहे हैं। रिलीज, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। आपके सीने में तेज रोशनी सब कुछ क्लेंज करती हुई आगे बढ़ रही है। योर हार्ट इज गेटिंग क्लेंज, योर स्टमक, स्प्लीन, lungs, every major organ in your body is getting tense. लगातार नीचे की ओर बढ़ती हुई किडनीज, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन को क्लेंस करती हुई, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को क्लेंस करती हुई और आगे बढ़ती हुई यह वाइट लाइट thighs, knees, calf, ankles, your feet and your foot soles. आपके शरीर का प्रत्येक हिस्सा सफेद रोशनी में चमक रहा है और आपकी पूरी बॉडी क्लेंज हो रही है। आप पूर्णतया एक एनर्जी स्रोत में बदल चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू गेट क्लेंज फ्रॉम मदर अर्थ। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर से नीचे की ओर धकेली जा रही हैं। Each and every cell of your body is getting cleansed. यह सफेद रोशनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर हमारे पांव के तलवों से नीचे की ओर मदर अर्थ के जा रही है। धीरे धीरे सभी क्रस्ट को क्रैक करती हुई मदर अर्थ के कोर में धधकते हुए लावा में समा रही है। लावा में एंटर करते के साथ ही सारी नेगेटिव एनर्जी भस्म हो रही है और अब समय है पूर्णतया शुद्ध हो चुकी वाइट लाइट का वापस हमारी ओर आने का। धीरे धीरे ये लाइट वापस आकर हमारे पांव के तलवों से हमारे शरीर में एंटर करती हुई एंकल, calf, knee, thighs, sexual organ, intestine, pancreas, kidneys, lungs, स्प्लीन, हार्ट सभी पूर्णतया सफेद रोशनी में पहले से भी ज्यादा चमक रहे हैं। यह लाइट ऊपर आती जा रही है और क्राउन एरिया पर आकर विराजमान हो रही है।
This light is getting brighter and brighter and brighter. यह ऊर्जा इतनी तेज है कि हमारे शरीर से निकलकर हमारे ऑरा को क्लेंस कर रही है। आप देख पा रहे हैं आपके आसपास बनता एक वाइट लाइट सर्कल, और इस सर्कल के मध्य में आप, यह सर्कल धीरे धीरे आपके शरीर के आसपास 360 डिग्री में रोटेट कर रहा है। एंड नाउ इट्स फॉर्मिंग अ वाइट लाइट ग्लोब. You are on the axis of this white light globe. आपके चारों ओर घूमती हुई यह वाइट लाइट आपकी प्रोटेक्शन लेयर है। यह प्रोटेक्शन लेयर आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाती हुई, you are saved from any kind of negative energy. You are saved from black magic. You are saved from negative aura of the people. You are saved from evil eye. You are saved from negative thoughts. चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी, और इस रोशनी के मध्य में बैठे पूर्णतया सुरक्षित आप आनंद लीजिए इस प्रोटेक्शन का। लगातार आशीर्वाद मिलता हुआ परम पिता परमात्मा से धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे सूर्यदेव, कृपया आप भी अपनी कृपा, अपनी प्रोटेक्शन लेयर हमें दीजिए। सूर्यदेव, आपको मेरा शत शत नमन। आप देख पा रहे हैं आपकी प्रोटेक्शन लेयर के बाहर एक लालिमा लिए हुए गोल्डन लाइट, जो कि सेकेंड प्रोटेक्शन लेयर है। और अब समय है बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, पूर्णतया प्रोटेक्टेड। सारा ध्यान थर्ड आई पर, और कोशिश कीजिए इस गुफा में एंटर करने की। इस गुफा में, अंधेरी गुफा में, गहराई में लगातार आगे की ओर चलते रहिए, बेधड़क, बेचिंत,
इस अंधेरे को चीर कर आगे की ओर चलते रहिए। पैरों में चुभने वाले कांटों को मत देखिए। पत्थर से लगने वाली ठोकर को मत देखिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस अंधेरी गुफा के दूसरे की ओर आप एक ऊर्जा स्रोत देख पा रहे हैं। बिना झिझके, बिना डरे चलते रहिए। आपके साथ कदम से कदम मिलाता हुआ मैं भी चल रहा हूं। जैसे जैसे आप इस गुफा में आगे चल रहे हैं, गुफा के दूसरे छोर पर आप एक बहुत ही तेज ऊर्जा स्रोत देख पा रहे हैं। एक ऐसी असीमित ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो आपको अपनी ओर खींच रही है। सारा ध्यान इस ऊर्जा स्रोत के मध्य में डालिए। बिल्कुल मध्य में ध्यान से देखिए। यह अनुपम ऊर्जा स्वयं परमात्मा की है। आप देख पाएंगे ऊर्जा स्रोत, और ये ऊर्जा स्रोत आपको आशीर्वाद दे रहा है। और आगे बढ़ के नतमस्तक होके वेलकम कीजिए। आपको मिल रही है और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी। जितनी ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करके धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए और कुछ देर शांत होकर वहीं बैठ जाइए। आंखें बंद। ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कीजिए। अपने भीतर अपने सभी ऊर्जा चक्रों को, सातों चक्रों को रिसीव करने दीजिए यह पॉजिटिव एनर्जी। लगातार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर रोटेट करती हुई आपकी जीवन ज्योति 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 and 7। आपके सभी चक्र ऊर्जावान हो रहे हैं, लगातार बैलेंस हो रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए और आप माथा टेक कर इस गुफा से बाहर वापस आ जाइए। वापस वापस अपनी बॉडी में आते हुए वापस
अपने ही शरीर में आते हुए लगातार आनंद की अनुभूति। दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रब कीजिए। जैसे ही ऊर्जा महसूस करेंगे, हथेलियां अपनी आंखों पर रखकर हाथ को धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आते हुए, मेरा धन्यवाद मेरे कुलगुरु को, मेरा धन्यवाद मेरे इष्ट देव को, मेरा धन्यवाद मेरे कुल देवता को, मेरा धन्यवाद मेरे माता पिता को, मेरे पूर्वजों को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद परम पिता परमात्मा। धन्यवाद हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसने आज का सेशन करने में हमारी मदद की। मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस नेगेटिव एनर्जी का जिसने इस सेशन को कंडक्ट करने में हमें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस जानी अनजानी शक्ति का जो आज हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो लोग इस वीडियो को देखकर सेशन अटेंड करेंगे उन सब का भी धन्यवाद। मैं माफी मांगता हूं हर उस जीवित या निर्जीव वस्तु से जिसको इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने हानि पहुंचाई हो। हे परमपिता परमात्मा, कृपया उस जीवित या निर्जीव वस्तु से मुझे माफी दिलाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और सर, फेल्ट द एनर्जी? आया मजा? फर्स्ट डे से आज में कितना फर्क पता लगा? आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा, ऑन नहीं है आपका माइक, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही। शायद माइक ऑफ होगा, माइक चेक कर लो अपना। अब सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या बहुत फर्क है पहले दिन का और आज का। पहले दिन तो मेरे को थोड़ा विश्वास भी नहीं था कि मैं ग्रेजुएशन कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आज आज है ना, आप मेरे हाथ पकड़ के पूरा मतलब दुनिया घुमा करके दिखा दिया, पूरे अंड को। आई सॉ पंचभूत पूरा दुनिया मेरे को आज। इवन सी आई सॉ, एक वो पानी में है ना, पैर रख के बीच में था मैं, वो भी था। लाइट्स, आज जीव ज्योति जो है, इट वाज जस्ट लाइक ए पेंसिल रे, छोटा सा पेंसिल। वो सेम कलर्स, जो भी कलर्स आपने बताया उसके हिसाब से जस्ट लाइक ए पेंसिल में छोटा सा वो, या बालाजी के सिर में जो हो उस तरह है, जो नामम बोलते हैं ना वो वाला, उस हिसाब से था। बहुत अच्छा। एंड रियली टुडे दैट एनर्जी फील वाज वेरी वेरी गुड। जैसे कि मतलब जो लास्ट में जो स्पेशली जो ऐड किया आज, वो वाला पूरा महसूस हुआ मेरे को, क्योंकि बहुत सीजन हो गया ना इस 15-20 मिनट में। वो कहते हैं सर कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये हमारे भाव हैं, और बस भगवान से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो भी हमसे जुड़े उसको हमारी पॉजिटिविटी कम से कम टच तो कर जाए, क्योंकि अगर टच भी करेगी तो उसकी नेगेटिविटी खत्म होगी।
बस हमारे चारों तरफ पॉजिटिव पीपल रहें, अच्छे लोग रहें, हमें फालतू लोग चाहिए ही नहीं जो बेकार हो। लेकिन अगर भगवान ने हमारे पास उनको भेज भी दिया तो हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि जब वो हमारे ऑरा में टच भी करें तो वो पॉजिटिविटी फील करें, उनके मन के बुरे भाव बदल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जिस समय उन्होंने हमें टच किया, जिस समय हमारे ऑरा में आए और उनको जो परेशानी हुई, मैं उस परेशानी के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। चाहे मेरी पॉजिटिव एनर्जी के कारण किसी की नेगेटिव एनर्जी हिट हुई हो, लेकिन उसको दर्द तो हुई, कुछ नहीं होता, सॉरी फॉर दैट। पर चाहूँगा जितना कोई मेरे ऑरा में आए उसको पॉजिटिविटी मिले, उसको एनर्जी मिले। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग हमेशा पॉजिटिव रहे, और लाइफ में पॉजिटिव रहना ही सब कुछ है। उसके पीछे एक गोल्डन रूल समझ ले। आप तो खैर बहुत समझदार हो, बट स्टिल बोलूँगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बाद में यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, कि सर दुनिया बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों से भरी हुई है, लेकिन एक के साथ एक, और पता नहीं कब जखीरा खड़ा हो जाए, कब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके साथ लोग हो जाएं। तो दुनिया में हर तरफ पॉजिटिविटी जब होगी ना, तो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी मिलेगी। एक बार एक सज्जन ने, भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ और मुझे सब कुछ बुरा बुरा मिल रहा है, परेशान हो रहा हूँ, स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, और मेरा पड़ोसी बहुत बुरा है, सारे गंदे कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी तो मौज है, उसका तो गाड़ी घोड़ा सब कुछ हर चीज है। तो जो रूल ऑफ आवर लाइफ है ना, वो भगवान जी ने कैसे समझाया है, कहते हैं कि देखो, एक यू है, ये यू शेप में एक नाल है जो आपके कर्मों की नाल है। जब आप धरती पे आते हो तो ये 50 पार्ट इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऐसे भरी हुई है। अब आप जितने पॉजिटिव कर्मास करते हो तो ये इस नाल में भरते जा रहे हैं, जब ये भरेंगे तो दूसरी तरफ से नेगेटिव ही निकलेंगे। लेकिन जिस दिन ये भर गए उसके बाद सब कुछ पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, उसके बुरे बढ़ते जा रहे हैं, तो बाहर क्या निकल रहे हैं इसमें से? नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो उसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा? कुछ समय तक। जब वो पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे तब उस बंदे को कीड़े पड़ने वाले हैं। तो हम तो अपना आगे का बना के चल रहे हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, और ये बहुत बहुत मूल्यवान, बहुत वैल्यूएबल है। उसके पीछे रीजन है कि ऐसी ऐसी योनियां हैं जिसमें बहुत परेशानी होती है। मछली जब फ्लो के साथ तैरती है तो वो ग्रो कर रही होती है। कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, कुछ भी आए जीवन में, गो विद द फ्लो। वो ग्रो कर रही है, लेकिन जब उसका समय आ जाता है ना, तो वो अपने अंडे लेकर अगेंस्ट द करंट चलती है, अगेंस्ट द फ्लो चलती है, और चढ़ते 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 पूरी जान, उसकी पूरी एनर्जी निकलती चली जाती है। जब वो शुरुआत में चलती है खूब मोटी ताजी होती है, और एट द एंड जहां वो पैदा हुई थी उस जगह पहुंच के वो अंडे देती है, और हिम्मत हार जाती है कि बस अब मेरा काम हो गया। तो अगेंस्ट द फ्लो जब आप चलते हो तो कहाँ चलते हो? लाइफ की एंडिंग की तरफ। और वहां पहुंच के वो मछली मर जाती है, और उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं ना अंडे से, वो उसी को खाकर ताकतवर बनते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो ये मछली का स्वभाव रहा। ठीक है जी। इसी तरीके से जब केकड़ा होता है ना, तो माँ बच्चे देती है ना, केकड़ा कहते हैं बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू। तो वही बच्चे ही पैदा होते थे अपनी माँ को खा जाते हैं, और जिंदा खाते हैं, मरे भाई नहीं, जिंदा खाते हैं।
तो हम इतना दिमाग रखते हैं, हम इसे सिर्फ सोच कर भी उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो इस खुशी में कि हम मनुष्य का जीवन लेकर यहाँ आए हैं, तो फिर इसका मतलब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए मैं तो कम से कम ये जरूर चाहूँगा कि हम सनातन धर्म के बारे में लोगों को समझाते चले लगातार। और सनातन बहुत ऊंची शक्ति है। अभी तक तो लोगों को यही नहीं पता कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का मतलब क्या है, क्यों है, क्या है। और उसी पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी पे कोई कुछ कहता है, कोई उसका जवाब देता है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई, ये एनर्जी है क्या, अभी किसी को पता ही नहीं है। अगर पता करनी है तो जाओ इंडोनेशिया, अंकोर वाट जाओ, देख कर आओ जरा क्या क्या बना हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है। गली गली में आजकल तो घरों में भी लोग शिवलिंग रख रहे हैं, जबकि नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग बहुत ज़बरदस्त एनर्जी स्रोत होता है। धरती के बीच में से जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल रही है, उसका जो पावर निकल रहा है, वो आसमान में मिलने वाली यूनिवर्स की पावर से जब मिलती है तो बीच का एरिया जो होता है वो मंदिर है। वहाँ पर वो एनर्जी फील्ड बनता है, उससे जो ऊपर झंडा लगा हुआ है उसके पास वाले पिलर पे वो एनर्जी जाती है, और हम उस पिलर पे तले में टच करते हैं और उस एनर्जी से हम ठीक हो जाते हैं। क्या से ठीक हो जाते हैं? टोटल साइंस है भाई। ये हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई है। चाहे कोई जला दे, कुछ भी कर दे। नॉर्थ इंडिया में तो चलो आता था इतना है कि इतने मंदिर बचे नहीं, साउथ इंडिया में तो बहुत हैं। मंदिर के अंदर जब श्लोक उच्चारण किया जाता है शुद्ध संस्कृत में, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, आधे बीमार तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो ये कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है? ये जीवन की सच्चाई है। जितना लोगों को बता सकें, पहुंचा सके, उतना बढ़िया। बाकी तो सब राम जी की इच्छा है, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। ठीक है सर, तो आज के लिए जय माता दी।